बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टिव व्यूवर्स। आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में टॉप 500 जनरल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस प्लेलिस्ट का पार्ट 2 आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसमें 51 से लेकर 100 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आपने ये वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लेना। इंशाल्लाह पेपर में कोई भी क्वेश्चन अगर आपको जनरल साइंस से रिलेटेड मिलेगा ना, तो गाइज वो आप लोगों का इन्हीं 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट से कवर हो जाएगा। सो गाइज विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन गाइज 51 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। 1 से लेकर 50 तक गाइज क्वेश्चन मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर मीन के पार्ट 1 आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं अभी तक देखा तो गाइज उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी लाजमी उसको पिन कर दूंगा, आपने वो लाजमी वॉच कर लेना है। पहला गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर सॉइल वाटर स्ट्रेस। गाइज हमने बताना इन चार ऑप्शन में से वो कौन सा आला यूज किया जाता है गाइज मिट्टी में पानी की स्ट्रेस को मेजर करने के लिए। हमारा पहला ऑप्शन है पायरोमीटर। गाइज ये पायरोमीटर हाई टेम्परेचर लाइक सन के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है, ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं बनता। साइकोमीटर गाइज ये हवा में नमी मीन के ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो गाइज ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं बनता। फर्दर गाइज आ जाता है फोटोमीटर। गाइज ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए यूज होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं बनता। नेक्स्ट गाइज ऑप्शन डी टेनिजोमीटर। तो गाइज यही सॉइल वाटर की स्ट्रेस को मेजर करने के लिए यूज होता है, ये आपने याद रखना है। फर्दर भी आपने ये तीनों याद रखने हैं, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बना भी है और नेक्स्ट बन भी सकता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग। तो गाइज हमने बताना इनमें से कौन सा मीन के जो स्टेटमेंट है ना साउंड के वाले से गाइज वो गलत बतानी है। तो गाइज साउंड ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। गाइज ये बात भी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, साउंड ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। साउंड ट्रेवल एज अ वेव। गाइज जो साउंड है ना मीन के ये ट्रैवल करती है एज अ वेव की शक्ल में। गाइज ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त लिखी हुई है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की किस्म है गाइज, ये भी बिल्कुल बात ठीक लिखी है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन वैक्यूम देन इन एयर। गाइज साउंड तो वैक्यूम में ट्रैवल ही नहीं कर सकती, ये तो फिर फास्टर लिखी हुई है एयर के मुकाबले में। तो गाइज यही हमारी जो स्टेटमेंट है ना रॉन्ग बनती है। ठीक हो गया, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, सिर्को मैनोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। तो गाइज ये याद रखिएगा, ये ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए गाइज ये आला इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने क्वेश्चन आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ इन 500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में, तो गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने इनको लाजमी साथ साथ नोट डाउन भी करते जाना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द एबिलिटी टू मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज नाउन एज। गाइज क्वेश्चन में ये पूछता है मेटल गाइज लोहे को कहते हैं ना गाइज, लोहे का तार में गाइज कन्वर्ट हो जाना मीन के पतली तार में, तो गाइज इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। तो गाइज याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डक्टिलिटी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो गाइज ये आप एक में चेक भी कर सकते हैं। गाइज ये कॉपर मीन के ये मेटल है और गाइज ये मेटल से फर्दर ये कॉपर वायर में चेंज इसे कर दिए गए। गाइज इससे ही एबिलिटी को डक्टिलिटी कहा जाता है, ये आपने गाइज याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। गाइज ये यूनिवर्स की बात हो रही है, तो गाइज याद रखिएगा हमारी यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा मिकदार में वाफर मिकदार में एलिमेंट है गाइज वो हाइड्रोजन है। ठीक हो गया, और गाइज कितनी मिकदार है ये आपने याद भी रखना है। गाइज हाइड्रोजन 73% गाइज पाया जाता है। फर्दर गाइज दूसरा गाइज हीलियम आ जाता है 24%। गाइज ये भी आपने याद रखना है। ऑक्सीजन भी आपने याद रखना है, मीन के आपने इनकी लाजमी मिकदार भी याद रखनी है। गाइज इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। ठीक हो गया, नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, एसिड रेन कंटेन्स हाई लेवल ऑफ। गाइज एसिड रेन है ना गाइज ये ज़्यादातर मुश्किल होती है सल्फ्यूरिक एसिड पर और नाइट्रिक एसिड पर, तो हमारा जो राइट आंसर बनता है गाइज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी गाइज हमारा राइट आंसर बनता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेज। तो गाइज याद रखिएगा ये वाइट ब्लड सेल है ना गाइज यही हमें महफूज रखते हैं इनके बीमारियों से, इनका यही काम होता है वाइट ब्लड सेल, WBC का। गाइज ये एब्रीविएशन भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ सोडियम क्लोराइड। गाइज सोडियम क्लोराइड का आपने सबसे पहले फार्मूला भी याद रखना है गाइज, इनका फार्मूला होता है NaCl। ठीक है, तो गाइज इसका जो कॉमन नेम आप लोगों को पता है गाइज साल्ट इसे कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द मिडोला ऑब्लंगाटा इज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन। तो गाइज याद रखिएगा ये एक ब्रेन का पार्ट है, ये मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ। गाइज ये जो आपको नजर आ रहा है ना गाइज ये ही मिडोला ऑब्लंगाटा है। ठीक होगा, ये आपने गाइज याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, इफ रूम आर नॉट वेंटिलेटेड देन विच गैस इज प्रोड्यूस्ड इन रूम। गाइज क्वेश्चन में ये पूछ रहा है अगर कोई कमरा है ना वो नहीं वेंटिलेट। गाइज वेंटिलेट का मतलब होता है हवादार, तो गाइज अगर कोई कमरा है ना वो हवादार नहीं है तो गाइज उसमें से कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी हमने ये बताना है। तो गाइज याद रखिएगा उसमें गाइज रेडन गैस प्रोड्यूस होती है। गाइज ये गैस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है गाइज, इसकी वजह से ना लंग्स का कैंसर होता है, ये भी आपने याद रखना है, क्वेश्चन बना है पास पेपर में। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन एयरशिप। गाइज हमने बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सी गैस गाइज हवाई जहाजों में यूज की जाती है। तो गाइज याद रखिएगा हीलियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज द एवरेज वेट ऑफ मेल ब्रेन इज।
तो गाइज़ हमने वज़न बताना है, मेल की बात हो रही है, तो गाइज़ याद रखिएगा 49 आउंस के इक्वल होता है। गाइज़ ये आउंस में गाइज़ 1 आउंस पाउंड के 12वें हिस्से के इक्वल होता है, ये भी आपने याद रखना है। गाइज़ अगर ग्राम्स की बात होती तो गाइज़ 1300 से लेकर 1400 ग्राम के राउंड अबाउट गाइज़ एवरेज मेल ब्रेन का वेट होता है ग्राम में, ठीक होगा। गाइज़ अगर इधर फीमेल का जिक्र होता है, मीन के फीमेल ब्रेन की बात हो रही होती तो गाइज़ याद रखिएगा 43 आउंस के इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट गाइज़ क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। गाइज हमने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर बताना है, कहाँ से मीन के हासिल होता है, तो गाइज याद रखिएगा वो रेन वाटर से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय द लैक ऑफ विच विटामिन। तो गाइज हमने बताना है नाइट ब्लाइंडनेस, गाइज ये आंखों की मीन की बीमारी है जिसमें इंसान को ना रात को नजर नहीं आता। तो गाइज याद रखिएगा किस विटामिन की कमी की वजह से होती है, तो गाइज याद रखिएगा विटामिन ए की वजह से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल्स इन वैक्यूम एट द स्पीड ऑफ। इस वैक्यूम में बात हो रही है, तो याद रखिएगा ये 1,86,282 माइल्स पर सेकंड का स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट का इस क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विजिबल कलर हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो गाइज याद रखिएगा इन चार ऑप्शन में से गाइज जो रेड कलर है ना गाइज यही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रखता है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज ल्यूकीमिया इज द डिजीज ऑफ। गाइज ल्यूकीमिया आप लोगों को पता है ना, जिसे हम सरतान की मीन के खून की बीमारी ही गाइज कहते हैं, तो गाइज ये ब्लड की बीमारी है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिच इन प्रोटीन। गाइज हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है किस में मीन के प्रोटीन नहीं पाया जाता। गाइज ये जो मीट है ना गाइज जिसे हम मीन के गोश्त कहते हैं, गाइज इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है, फिश में भी गाइज पाया जाता है, एग में भी गाइज पाया जाता है। तो गाइज ये पोटैटो है ना मीन के जिसे हम आलू कहते हैं, गाइज इसमें नहीं पाया जाता प्रोटीन, इसमें गाइज विटामिन सी पाया जाता है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, थर्मोमीटर वाज इन्वेंटेड बाय। गाइस थर्मोमीटर किसने इन्वेंट किया था, तो गाइस याद रखिएगा डैनियल फारेनहाइट ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन कई बार पास पेपर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट गाइस स्टडी ऑफ गार्डन इज कॉल्ड। तो गाइस गार्डन की स्टडी याद रखिएगा हॉर्टिकल्चर कहा जाता है इसे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, फिजियोथेरेपी इज अ क्यूरेटिव मेथड फॉर। तो गाइस फिजियोथेरेपी ये आपको नाम से जाहिर हो रहा होगा, तो गाइस ये इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट्स को ही कहा जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, सरकमफ्रेंस ऑफ अर्थ इज अराउंड। तो गाइस याद रखिएगा इस 4075 किलोमीटर अर्थ का सरकमफ्रेंस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एट विच टेम्परेचर डज बैक्टीरिया डाई। तो गाइस हमने इन चार ऑप्शन में से बताना है किस टेम्परेचर पर बैक्टीरिया मर जाता है। तो गाइस याद रखिएगा 102 फारेनहाइट डिग्री हाई सेंटीग्रेड। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मास्टिकेशन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ। तो गाइस याद रखिएगा गाइस चीविंग का प्रोसेस है। गाइस चीविंग कहते हैं इनके चबाने का जो अमल होता है गाइस वही इसे मास्टिकेशन कहा जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। तो गाइस याद रखिएगा वो प्लेटलेट्स होते हैं, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस यीस्ट इज एसेंशियल इन मेकिंग ऑफ ब्रेड बिकॉज इट प्रोड्यूस। गाइस यीस्ट जिसे हम खमीर कहते हैं, गाइस आप लोगों को पता है ना ब्रेड बनाने के लिए खमीर की जरूरत होती है। तो गाइस ये क्या चीज प्रोड्यूस करती है हमने क्वेश्चन में ये बताना है। तो गाइस याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विली आर स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इन द। तो गाइस ये विली आपने याद रखना गाइस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एज अ फिंगर की शक्ल में गाइस दिखाई देती है। गाइज मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ गाइज, ये आप चेक कर सकते हैं गाइज। ये जो आपको फिंगर्स मीन के ये नज़र आ रही ना गाइज इसे ही विली कहा जाता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, ये भी आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रांसमिटेड फर्स्ट रेडियो सिग्नल थ्रू एयर। गाइज हमने बताना है किसने गाइज सबसे पहले ट्रांसमिट किए थे गाइज सिग्नल रेडियो के एयर में। तो गाइज याद रखिएगा मार्कोनी ने। और गाइज जो रेडियो को जिसने दरियाफ्त भी किया था गाइज वो भी मार्कोनी थे, ये भी आपने याद रखना। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, द पैनक्रियाटिक जूस विच एड डाइजेशन इज सेक्रेटेड इनटू। तो गाइज याद रखिएगा ये पैनक्रियाटिक जूस है ना गाइज ये डोडेनम में होता है, ये आपने गाइज याद रखना है। ये मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ गाइज, ये जो आपको नजर आ रहा है गाइज ये ही डोडेनम कहलाता है, ठीक हो गया। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, एडवर्ड जेनर सक्सेसफुली डेवलप वर्ल्ड फर्स्ट वैक्सीन। गाइज आपने सबसे पहले ये चीज़ याद रखनी है, जो वर्ल्ड की सबसे पहली वैक्सीन जो गाइज किसने दरियाफ्त की थी, एडवर्ड जेनर्स ने। और गाइज कब की थी, 1796 में, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर ब्रेन। गाइज हमने दिमाग में बताना है कितनी परसेंटेज वाटर की होती है। तो गाइज याद रखिएगा 73%। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। गाइज आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो गाइज याद रखिए इसका जो लाइफ स्पैन मीन के इसका जो दौरानिया होता है गाइज वो होता है 120 डेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इज
इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज, इंजाइम्स आर बेसिकली मेड अप ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा इंजाइम है ना गाइज ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर इज कास्ड बाय। गाइज हमने बताना है जो लिवर पर जो सोजिश हो जाती है ना गाइज वो किस बीमारी की वजह से होती है। तो गाइज याद रखिएगा हेपेटाइटिस की वजह से होती है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है आयरन एंड स्टील स्ट्रक्चर्स आर डैमेज्ड बाय। गाइज आयरन और जो स्टील है ना गाइज ये डैमेज हो जाते हैं, इनके मुतासर होते हैं। तो हमने बताना किस चीज़ की वजह से होते हैं। तो गाइज याद रखिएगा ये होती हैं सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। गाइज अगर आपको मेरी वीडियो की समझ आ रही है तो आपने लाजमी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में जैसे भी आपको वीडियो लगती है ना तो आपने फीडबैक देना है, ठीक हो गया। गाइज आपके कमेंट से ही मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है सोलर एक्लिप्स अकर व्हेन। तो गाइज हमने बताना है जो सूरज ग्रहण है ना गाइज वो कब मीन के होता है, मीन के कब वाक़ होता है। तो गाइज याद रखिएगा जब मून मीन के गर्दिश करता हुआ गाइज बिटवीन सन एंड अर्थ के दरमियान आ जाता है तो गाइज फिर सोलर एक्लिप्स होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज पार्सिक इज द यूनिट टू मेजर। गाइज ये पार्सिक ये भी एक यूनिट है गाइज, किसका यूनिट है, ये डिस्टेंस का यूनिट है, ये आपने गाइज याद रखना है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच इंस्ट्रूमेंट इज सूटेबल टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ टेस्ट ट्यूब। तो गाइज हमने टेस्ट ट्यूब का इंटरनल डायमीटर का बताना है, उसको मेजर करने के लिए कौन सा आला यूज किया जाता है। तो गाइज याद रखिएगा वो वर्नियर कैलिपर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काज्ड बाय वायरस। तो गाइज हमने बताना इन चार ऑप्शन में से कौन सी बीमारी वायरस की वजह से नहीं होती। गाइज ये पोलियो ये भी वायरस की वजह से होती है। गाइज ये टाइफाइड गाइज ये जिसने मेरी डिजीज़ वाली पार्ट मीन के देखा हो ना वीडियो का उनको आइडिया हो चुका होगा। तो गाइज स्मॉल पॉक्स ये भी वायरस की वजह से होती है। गाइज ये मम्स ये भी वायरस की वजह से होती है। तो गाइज ये मैं मम्स आपको बता देता हूँ ये कौन सी बीमारी। गाइज ये कन पेड़े मीन के नॉर्मली बच्चों में बीमारी होती है, तो ये मोस्टली कैंडिडेट्स को पता भी होगा। तो गाइज हमारा जो राइट आंसर बनता है गाइज टाइफाइड, ये वायरस की वजह से नहीं होती। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइज एक चीज़ नोट कीजिएगा मैं डिजीज से रिलेटेड ना वीडियो सेपरेट अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मीन के वायरस की वजह से कौन सी बीमारी लगती है, मीन के कौन कौन सी बीमारी लगती है, इसी तरह बैक्टीरिया की वजह से। तो गाइज वो मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं ना देखी उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपने वो भी लाजमी वॉच कर लेनी है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ स्टार्च डाइजेशन एंजाइम। तो गाइज स्टार्च डाइजेशन एंजाइम की बात हो रही है, मीन के जो हमारे मैदे में खुराक को हजम के लिए जो एंजाइम मीन के होता है ना गाइज उसका नाम है अमाइलेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है पटीला इज प्रेजेंट इन। तो गाइज याद रखिएगा ये हमारी नी में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मैं आपको गाइज दिखा भी देता हूँ। गाइज ये जो आपको हड्डी नजर आ रही है गाइज ये इसे ही पटीला कहते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है इफ द मूड ऑफ अ पर्सन स्विंग्स फ्रॉम नॉर्मल टू एक्सट्रीम बिहेवियर इज ड्यू टू। गाइज अगर किसी पर्सन का गाइज मूड नॉर्मल से एक्सट्रीम बिहेवियर की जानो मीन के मूव हो जाता है, स्विंग हो जाता है, तो गाइज वो किस वजह से होता है। तो गाइज याद रखिएगा वो होता है बिपोलर डिसऑर्डर की वजह से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है हमारा न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो गाइज याद रखिएगा ये जेम्स चैडविक ने इसको डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स रिलीज द। तो गाइज याद रखिएगा पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के दौरान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। शेप ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी इज। तो गाइज याद रखिएगा वो स्पाइरल होती है, मोस्टली कैंडिडेट्स को पता होगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट गाइज द साइंस ऑफ सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड। तो गाइज याद रखिएगा उसे एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। गाइज ये सेलेस्टियल बॉडीज गाइज मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ। गाइज ये सूरज की गिर्द आप लोगों को पता है नहीं प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, तो गाइज इन्हीं को सेलेस्टियल बॉडीज कहा जाता है। तो इनकी स्टडी को गाइज एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ये आपने गाइज याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है कोल्डेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। गाइज कोल्डेस्ट प्लेनेट हमने बताना है गाइज वीनस ये तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, जुपिटर गाइज ये तो सबसे बड़ा प्लेनेट है, गाइज ये जो नेपच्यून है ना गाइज यही कोल्डेस्ट प्लेनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन इटिमोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ। तो गाइज याद रखिएगा वर्ड्स की जो स्टडी है ना वो कहलाती है इटिमोलॉजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज साइंटिफिक स्टडी एंड मेजरमेंट ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड। तो गाइज साइंटिफिक स्टडी मीन के जिसमें हम बिहेवियर को मेजर करते हैं तो गाइज याद रखिएगा गाइज वो साइकोलॉजी में करते हैं। मोस्टली कैंडिडेट्स को इस क्वेश्चन का आंसर आता होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट गाइज और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज H5N1। तो गाइज याद रखिएगा ये ना एक वायरस का नाम है, ठीक हो गया। गाइज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वायरस ना नॉर्मली मुर्गियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से गाइज मैं आपको पिक में दिखा भी देता हूँ। ये आपने देखा होगा मीन के जिसे हम गंजी मुर्गी कहते हैं, तो गाइज ये इसी वायरस की वजह से मीन के होता है, ठीक हो गया। तो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ पार्ट 2 टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट का शेयर कर दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ा बहुत भी नॉलेज मिला तो आपने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी फीडबैक देना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। फिर भी अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, भाई आपका लाजमी जवाब देगा। सो गाइज आखिर पर यही अल्लाह पाक आपको आपके हर एक मकसद में कामयाब फरमाए। अल्लाह पाक हम सब पर अपनी रहमत का नज़ूल फरमाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।